हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। हाय, मैं हूं नारायण त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी में आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन, इसके टाइप्स और इसके टाइप्स की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ेंगे एंड पढ़ेंगे इसके लाभ। अगर अपने पॉइंट में या चैप्टर में आगे बढ़ें तो हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वोल्केनिक एरियाज or hot water springs. Geothermal energy is an unlimited energy sources because geothermal energy is an unlimited energy sources because the process of cooling of the earth's warm will continue for thousands of years in the future. इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जो होती है वो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। इस प्रकार की ऊर्जा ज्वालामुखी युक्त क्षेत्रों या गर्म पानी के झरनों से हमें प्राप्त होती है। भू ऊष्मीय ऊर्जा असीमित ऊर्जा स्रोत है, मतलब इसका अंत नहीं है, यह अनलिमिटेड पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी के गर्भ के ठंडे होने की प्रक्रिया भविष्य में हजारों वर्ष तक चलती रहती है पर फिर भी ख़त्म नहीं होती है। यह 3 टाइप्स की होती है। जियोथर्मल एनर्जी 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है हाइड्रोथर्मल एनर्जी मीन्स जल ऊष्मीय पद्धति। दूसरी होती है जियो प्रेशर्ड सिस्टम मीन्स भूदाब पद्धति। और तीसरी होती है पेट्रोथर्मल सिस्टम जो कि है पथरी ऊष्मीय पद्धति। इसमें हम पहला टाइप्स पढ़ेंगे आज, हाइड्रोथर्मल एनर्जी। हाइड्रोथर्मल एनर्जी means the method in which cold water is heated with hot rocks is called hydrothermal method. means जिस पद्धति में ठंडे पानी को गर्म चट्टानों से गर्म किया जाता है उसे हाइड्रोथर्मल सिस्टम कहते हैं। मीन्स हम अगर चट्टान में पानी को गर्म करते हैं तब इस मेथड को हम हाइड्रोथर्मल सिस्टम कहते हैं। These hot rocks are deep underground मतलब ये गर्म चट्टानें गहरी ज़मीन के अंदर होती हैं जिनसे कि हम पानी को गर्म करते हैं और वेपर में चेंज करते हैं। Water takes the heat from the rocks and comes to the ground surface and turns into steam. पानी चट्टानों की ऊष्मा लेकर ज़मीन की सतह पर आकर भाप बन जाता है। होता क्या है कि पानी चट्टानों की ऊष्मा लेकर ज़मीन की सतह पर जब जाता है और चट्टानों के ऊपर पड़ता है तो यह वेपर में यानी भाप में बदल जाता है। इस भाप के संयंत्र चलाए जाते हैं। क्या है कि जो भी संयंत्र बनते हैं ये भाप के द्वारा ही चलाए जाते हैं। अब अगर इसको हम अच्छे से समझें तो इस डायग्राम के हिसाब से समझ सकते हैं। इस चित्र में यह बताया गया है कि एक ज़मीन की सतह से जब हम कुआं बनाते हैं या कोई भी सॉलिड इम्प्रेवेज रॉक होती है उससे हम अगर पानी डालते हैं तो ये जो पोरस होती हैं चट्टान होती हैं और इसके नीचे ठोस चट्टान होती हैं और सबसे नीचे होता है जो अपना मैग्मा, इससे उनको हीट मिलती है और वह चट्टानें गर्म हो जाती हैं। और जब कुएं या गैस आंशिक छिद्र युक्त चट्टान जो होती हैं उनसे जब पानी डाला जाता है तो उन चट्टानों से पानी टकरा कर वेपर में चेंज होता है और उसे ही हम जियोथर्मल एनर्जी बोल सकते हैं। यही एक हाइड्रोथर्मल सिस्टम का एक सोर्स है। आगे हम अपने दूसरे टाइप्स की बात करने से पहले यह जान लें कि इस भाप से संयंत्र चलाए जाते हैं जिन स्थानों अर्थात पृथ्वी की गहराई पर इस प्रकार की गर्म चट्टानें होती हैं मतलब जहाँ पर ये गर्म चट्टानें होती हैं वहाँ करीब 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है।
इसलिए पानी भी इसी दाब पर गर्म होता है एवं भूगर्भ में जो भूगर्भ मतलब एकदम ज़मीन के बहुत नीचे में तरल रूप में रहता है। मतलब जो हम लोग मैग्मा कहते हैं, जिसे लावा बोलते हैं, वो भूगर्भ में तरल के रूप में जो चट्टानें रहती हैं उन्हें ही कहा जाता है। और ज़मीन की सतह पर आकर वह भाप बन जाता है। मतलब जो भी पानी हम उसके अंदर डालेंगे तो वो जो मैग्मा होगा वो चट्टानों को हीट देगा और उस हीट के कारण जो वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। जैसे हम इस डायग्राम में देख चुके हैं। अब अपने दूसरे टाइप्स की ओर चलते हैं, जो कि है जियो प्रेशर्ड सिस्टम मीन्स भूदाब पद्धति। भूदाब पद्धति अब हम समझते हैं। These sources of energy are located very deep in the earth and at high temperature and pressure. मीन्स ये ऊर्जा के स्रोत जमीन की बहुत गहराई में तथा अधिक तापमान और दाब पर होते हैं। By drilling holes in these sources along with hot water, methane gas is also found at high pressure. मीन्स इन स्रोतों में छेद करने पर गर्म पानी के साथ मीथेन गैस भी अधिक दाब पर मिलती है। अब आगे हम देखें तो जियो प्रेशर्ड वाटर ऑल्सो कंटेन्स 1.9 to 3.8 क्यूबिक मीटर ऑफ मीथेन पर क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। मतलब जियो प्रेशर्ड वाटर में मीथेन की 1.9 से 3.8 घन मीटर प्रति घन मीटर जल की मात्रा होती है। Thus, from the energy received from these sources, methane gas can be obtained, which act as fuel on land. Means हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस प्रकार इन स्रोतों से मिलने वाली ऊर्जा से मीथेन गैस प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पृथ्वी पर फ्यूल्स यानी ईंधन का वर्क करती है। और होता क्या, विद दिस इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैन बी रन ऑन द हीट ब्रॉट बाय वाटर और अदर लिक्विड्स ड्यू टू द अनयूजुअल वाटर प्रेशर इन देम अप टू 1350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दे आर कॉल्ड जियो प्रेशर्ड। मतलब कि इसके साथ साथ पानी या अन्य द्रवों द्वारा लाई गई ऊष्मा से विद्युत शक्ति संयंत्र चला सकते हैं। इसमें असामान्य जल दाब, मतलब कि यह एक नॉर्मल दाब नहीं है, 1350 एटमॉस्फेरिक तक ये जो दाब है यह होने के कारण इन्हें जियो प्रेशर्ड कहा जाता है। अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप्स की ओर, जो कि है पेट्रोथर्मल सिस्टम। पेट्रोथर्मल सिस्टम means this energy is obtained from dry hot rocks। मतलब hot dry rocks और HDR इसको बोल सकते हैं, अंडर द ग्राउंड। मीन्स यह ऊर्जा ज़मीन के नीचे सूखी गर्म चट्टानों से प्राप्त होती है। There are solid rocks deep below the ground and there is no water around them. It may be that the water level at the place is very low or the solid soil around the rocks is non-porous, due to which water cannot enter inside. For this reason, the rocks remain dry. By making holes in these rocks, water is allowed to enter, which is found on the ground in the form of steam। मतलब कि ज़मीन के बहुत नीचे ठोस चट्टानें होती हैं तथा उनके आसपास पानी नहीं होता, या वाटर लेवल बहुत नीचे होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ठोस मिट्टी जो कि बिना छिद्र के हो, जिससे पानी चट्टानों के आसपास पहुंच नहीं सके। इन कारणों से चट्टान सूखी रह जाती हैं। इन चट्टानों में छेद करके पानी को प्रवेश कराया जाता है।
जैसे बोरवेल होती हैं, बोर मशीन जब आती हैं तो वो होल ही तो करती हैं। तो उसी में अगर मतलब जो ठोस चट्टानें या ड्राई रॉक्स हैं, उनमें जब होल करके पानी पहुंचाया जाता है, जिससे इन चट्टानों पर पानी पड़े व वह पानी वाष्प में हमें प्राप्त हो जाए। ऑब्वियसली सी बात है, अगर गर्म चीज़ पर आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, अगर किचन में आप जिसमें रोटी बनाते हैं तवे में अगर उसमें पानी डालते हैं आप, तो वह भी वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। तो उसी प्रकार अगर किसी चट्टान पर हम पानी डालते हैं और वह बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वह वाटर हमें वेपर के रूप में, भाप के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसके साथ साथ पृथ्वी के अंदर क्या होता है कि along with this, the stone rocks inside the earth are in liquid state due to high pressure and temperature. When a volcano erupts, this energy comes above the ground. Molten volcanic lava comes up to the ground with a lot of energy. The source of this energy is called magma resource. But the resources available for these types of energy are limited, and due to the temperature being more than 650 degrees Celsius, no such material could be found which could bear this much heat and work as a heat exchanger. हम जो लास्ट में आपको बताने वाले थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। मीन्स इसमें होता क्या है कि इसके साथ साथ जो पृथ्वी के अंदर पत्थर की चट्टानें अधिक दाब तथा ताप के कारण द्रव अवस्था में होती हैं। आप इसे मैग्मा समझ सकते हैं, लावा जिसे बोलते हैं। तो ज्वालामुखी फटने पर यह ऊर्जा ज़मीन के ऊपर आती है। ज्वालामुखी फटने का शायद सुना होगा आपने कि ज्वालामुखी होते हैं, वॉल्केनोज़ होते हैं, वो कई सालों में फटते हैं या पृथ्वी की हलचल के कारण, भूकंप आने के कारण कभी कभी यह लावा बाहर निकलता है। तो उसी की बात है यहाँ। तो ज्वालामुखी फटने पर यह ऊर्जा ज़मीन के ऊपर आती है। पिघला हुआ ज्वालामुखी का लावा बहुत ऊर्जा के साथ ज़मीन के ऊपर आता है। इस ऊर्जा के स्रोत को मैग्मा रिसोर्स कहते हैं। परंतु इस प्रकार के साधन क्षेत्र सीमित हैं और 650 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप हो। मैग्मा रिसोर्स की जो एनर्जी होती है वो मतलब उसका ताप 650 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। तो अधिक ताप होने के कारण इस प्रकार का कोई पदार्थ नहीं ढूंढा जा सका जो इतने ताप को सहकर ताप विनिमय का कार्य कर सके और इसकी एनर्जी को हम इकट्ठा कर पाएँ, ऐसा कोई हमारे पास रिसोर्स नहीं है, इसीलिए इसका हम यूज़ नहीं कर पाते। अगर बात करें हम इस जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस की, तो पहला एडवांटेज तो यह है कि यह पोल्यूशन फ्री होती है, इको फ्रेंडली। इट डज़ नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट, मतलब यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती। दूसरा, दिस एनर्जी इज चीप, मतलब यह एनर्जी हमें सस्ती पड़ती है। तीसरा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस सिस्टम, मतलब इस सिस्टम से एनर्जी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। और एक एडवांटेज यह है कि दिस इज़ नॉन स्टॉप एनर्जी, मतलब यह बिना रुके मिलने वाली ऊर्जा है। और लास्ट हमारा एडवांटेज यह है कि द इंटेंसिटी ऑफ दिस एनर्जी इज़ वेरी हाई, मतलब यह बिना रुके मिलने वाली ऊर्जा तो है ही, परंतु इस एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत अधिक है। तो ये हो गया एडवांटेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल GW स्टडी। हम आपको ऐसे ही वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।